जय हिंद स्टूडेंट्स, आई आशीष सिंह अगेन वेलकम्स ऑल ऑफ यू ऑन योर यूट्यूब चैनल @पढ़ाई पार्टी। बच्चों, मैं आप सभी का आशीष सर एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल @पढ़ाई पार्टी पर। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हो, हम लोग प्रीवियस वीडियो में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना सीख रहे थे, जिसमें मैंने आपको टाइप फर्स्ट के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो बताया हुआ था। टाइप फर्स्ट के क्वेश्चंस हमारे कैसे रह रहे थे, अगर आप इसको जानना चाहते हैं कि टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन किस टाइप के थे तो आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हो। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इस वीडियो में भी आपको, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि प्रीवियस टाइप में और आज का जो हम लोग टाइप 2 पढ़ेंगे इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सो प्रीवियस टाइप के जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चंस बताए थे, उसमें हमारे ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो रहे थे जिनमें जो हमारा वेरिएबल के पावर चाहे जो भी नंबर था, या तो 6 या 8 या 2, मीन्स वेरिएबल के पावर में जो भी नंबर रह रहे थे हमारे सभी इवन नंबर थे, और इवन नंबर थे तो उनका पेयर बनाना इजी हो रहा था और हम लोग इजीली पेयर बना करके इसका स्क्वायर रूट निकाल ले रहे थे। जैसे एक्स स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा, जो कि पेयर बन जाएगा, बाहर आ जाएगा। कैसे होता है इसके बारे में मैंने डिटेल से प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया हुआ है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, आज हम लोग टाइप 2 और टाइप 3 के क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे। सो पहले हम टाइप 2 के क्वेश्चंस की बात करते हैं। टाइप 2 के क्वेश्चंस में मैंने किस टाइप के क्वेश्चंस को रखा है, तो आप देखोगे कि टाइप 2 वाले जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो हमारे किसी ना किसी फार्मूले पे बेस्ड होंगे। मींस टाइप 2 का जो क्वेश्चन होगा उसको या तो जैसे सीधे हमें फार्मूला दिखेगा, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर, मीन्स हमारा जो है होल स्क्वायर मीन्स पावर में इवन नंबर जरूर दिखना चाहिए। पावर में इवन नंबर दिखेगा तो हम उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं इजीली, क्योंकि जैसे a प्लस बी के होल स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ कि a प्लस बी और a प्लस बी 2 बार मल्टीप्लाई किया होगा। तो अगर इसका स्क्वायर रूट बोला जाए तो आप सभी जानते हो कि स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि जिसका भी पेयर बनता है उसको बाहर निकाल सकते हैं। सो a प्लस बी 2 बार होगा तो इसका स्क्वायर रूट हम इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन आपको ये सभी क्वेश्चंस जो दिख रहे होंगे कि आपको देखने में तो ये लग रहा होगा कि सर अब इसमें क्या करें, ये तो होल स्क्वायर के फॉर्म में है ही नहीं। सो हम इन सभी क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे और ट्राई करेंगे कि क्या हम इसको किसी फार्मूले पे एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हम इसे एडजस्ट करते सकेंगे तो हम इसे उस फार्मूले के फॉर्म में एडजस्ट करेंगे और फिर इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? व्हाट आई हैव टोल्ड यू दैट? आई हैव टोल्ड यू दैट in this type of questions, first we will try to adjust the questions on the formula, and after that if once the questions will be set on that formula, then we can easily calculate the square root of these questions. So now let's see that. Before going to start the video, let's see that what are the formulas on which we have to adjust these questions. क्लियर? सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि वो कौन से फार्मूलेज होंगे जिन पर हम इन सभी क्वेश्चंस को एडजस्ट करेंगे। सो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, मैं आपके सामने लिखता हूँ। 2 फार्मूले ऐसे हैं। द फर्स्ट फार्मूला इज a प्लस बी टू द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम इसे ऐसे भी लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। या आप लोगों ने ये भी देखा होगा a स्क्वायर प्लस 2ab फिर b स्क्वायर दिखा होगा, दोनों बात सेम ही है। आप बस ये ध्यान रखो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और एक फार्मूला और होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और देखो यहाँ अगर माइनस है तो माइनस 2ab आ जाएगा। क्लियर? डिफरेंस क्या है दोनों में? प्लस है तो प्लस 2ab और माइनस है तो माइनस 2ab। दीज आर द 2 फार्मूलाज ऑन विच वी विल सेट आवर क्वेश्चंस एंड देन वी विल कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ दैट क्वेश्चन। क्लियर? सो चलिए स्टार्ट करते हैं, और भी जो बातें होंगी हम क्वेश्चंस के बीच में उसे डिस्कस करेंगे आपके साथ। सो आवर फर्स्ट एग्जांपल इज दैट, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, a प्लस बी
टू द पावर 2। ये हमारा क्वेश्चन है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। हमें इसका क्या करना है, स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। मीन्स a प्लस बी का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट मीन्स कि रूट लगा देंगे। क्लियर। अब आप जानते हो कि मैंने बताया हुआ है a प्लस बी ये होल स्क्वायर और रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। क्लियर। रूट मीन्स पावर में 1/2। सो आप देख सकते हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और इस रूट को मैंने लिख दिया पावर में 1/2। अब आप लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में आपने पढ़ा कि x के पावर m के होल पावर n होता है। सो ये इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है। जब मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा a प्लस बी होल स्क्वायर इनटू ये 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। a प्लस बी के पावर 1 और 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है। क्लियर। सो ये हमारा आंसर है। मीन्स a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट होगा a प्लस बी होगा। आप वैसे भी जान सकते हो, ओरली आप बता सकते हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स a प्लस बी 2 बार मल्टीप्लाई हुआ होगा a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो पेयर बनेगा। a प्लस बी 2 बार है, a प्लस बी 2 बार पेयर बनता है तो एक बार बाहर, तो इसलिए इसका आंसर a प्लस बी होगा। क्लियर। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मैंने क्वेश्चंस को ऑलरेडी बोर्ड पर लिख करके रखा हुआ है। आप देखिए क्या ये जैसे फर्स्ट वाला एग्जांपल तो हमारा होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर के फॉर्म में सिंपली हमने उसके ऊपर रूट लगा दिया और पेयर बना, बाहर निकल के हमारा आंसर आ जा रहा था। लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा है। आप बोलोगे सर ये तो अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में दिखता तो हम इसका रूट लेते और स्क्वायर का मतलब होता है कि रूट के अंदर 2 बार, तो वो एक बार बाहर आ जाएगा। लेकिन ये तो ऐसा कुछ है ही नहीं। सो हम इसे कैसे करेंगे, तो मैंने क्या बताया हुआ है कि हम इस फार्मूले को देखते हैं। क्या ये जो क्वेश्चंस है हमारा वो किसी फार्मूले के फॉर्म में एडजस्ट किया जा सकता है। तो आप देखो पहले, सबसे पहले तो आप ये देखो यहाँ पर कोई सिंबल नहीं है मीन्स प्लस, और यहाँ पर सिंबल प्लस है लेकिन यहाँ माइनस है। मीन्स इन दोनों में से ये तो क्लियर हो गया कि हमारा ये फर्स्ट वाला फार्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि इन दोनों फर्स्ट वाले फार्मूले में हमारा सभी जगह प्लस है। क्लियर। सो हमारा ये सेकेंड फार्मूला लगेगा। अब इस सेकेंड फार्मूले कैसे, ये जो हमारा क्वेश्चन है, अगर मैंने आपसे क्या बोला कि a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो हम उसकी जगह a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हैं। क्लियर। या हम इसका उल्टा करें, अगर हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में कोई एक्सप्रेशन दिया गया तो हम उसकी जगह a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। सो देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है ये इस फॉर्म में दिया गया है। कैसे, ये 25x स्क्वायर 25x स्क्वायर है सॉल्यूशन। हम इसे एडजस्ट करते हैं थोड़ा सा। 25 को हम 5 और ये x को x लिख सकते हैं, और देखिए उसका होल स्क्वायर मैंने कर दिया। आप बोलोगे सर ये आपने कैसे लिखा, वापस से देखो इसका उल्टा करो। 5x के होल स्क्वायर का क्या मतलब होता है, 5x इंटू 5x, नंबर का नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे 25 और x इंटू एक्स करेंगे x स्क्वायर। वापस से हमारा वही मिल रहा है कि नहीं, मीन्स हम 25 को 5x के होल स्क्वायर की तरह लिख सकते हैं, क्योंकि इसको वापस सॉल्व करने पे वो आ रहा है। क्लियर। नाउ अब देखो ये मतलब ये a स्क्वायर वाला टर्म हो गया, फिर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो b स्क्वायर वाला टर्म होता है वो प्लस में होता है, तो प्लस के साथ हमारा ये है। हम थोड़ी देर के लिए इसको अभी छोड़ देते हैं। क्लियर। अब इसको आप देखो प्लस 4y का होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। प्लस 4y का होल स्क्वायर है, इसका क्या मतलब हुआ 4y इंटू 4y, देखो 4 4 जा 16 और y इंटू वाई स्क्वायर, वापस से हमारा वही आ रहा है। मीन्स हम 16y स्क्वायर को प्लस 4y स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर। अब हमारा मीन्स ये हो गया हमारा a स्क्वायर और ये हो गया हमारा b स्क्वायर, और ये माइनस है मतलब माइनस, तो a स्क्वायर होता है प्लस b स्क्वायर होता है और माइनस 2ab होता है। माइनस 2 a की जगह ये है इंटू 5x इंटू b की जगह ये है 4y। आप बोलोगे सर कैसे, आपने इसको इस तरीके से लिखा तो वापस से ये आना चाहिए ना। देखो मल्टीप्लाई करो, 2 5 जा 10, 10 4 जा 40, नंबर आ गया 40 और x इंटू वाई, एक्स वाई आ रहा है। क्लियर। मीन्स हमने अपने इस क्वेश्चन को
ध्यान से देखा तो हमने देखा कि ये जो है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a के फार्मूले पे सेट हो जा रहा है। क्लियर। अब हमने क्वेश्चन उसको सेट कर दिया उस फार्मूले पे। सो अब आप जानते हो कि अगर हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है तो हम उसकी जगह लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a की जगह हमारा 5x है और b की जगह 4y है माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर। ये हमारा क्वेश्चन था, उसको हमने ध्यान से देखा तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जैसा था। तो जब ए स्क्वायर माइनस 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जैसा हो तो हम उसको a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। सो रूट लगा देंगे। क्लियर। अब आप सभी जानते हो कि स्क्वायर, अब देखो 5x माइनस 4y का होल स्क्वायर का मतलब क्या आता है, जैसे a का होल स्क्वायर लिखा हुआ है इसका मतलब a का हम क्या किए होंगे, 2 बार मल्टीप्लाई, तभी तो a स्क्वायर आता है। सो अगर हम इसका रूट निकालें तो रूट के अंदर जब जैसे ही 2 बार मिलता है पेयर बनता है तो बाहर। क्लियर। तो इसका भी देखो 5x माइनस 4y का होल स्क्वायर है, मीन्स 5x माइनस 4y 5x माइनस 4y 2 बार रहा होगा लेकिन उसका रूट निकाला जा रहा है। तो रूट निकालते समय मीन्स पेयर बना तो वो बाहर आ जाएगा 5x माइनस 4y। क्लियर। अगर कोई ऐसे नहीं समझ पा रहा है तो आप उसको ऐसे भी समझ सकते हो कि 5x माइनस 4y का होल स्क्वायर ये अपनी जगह, और इस रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। क्लियर। सो अब ये पावर इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल हो जाएगा। सो हमारा बचा क्या, 5x माइनस 4y। पावर 1 लिखते नहीं है, आप देख सकते हो दोनों कंडीशन में हमारा आंसर सेम आ रहा है। क्लियर। सो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। आई होप आप चीज़ों को समझ रहे होंगे, नोट कर लीजिए। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ सी द स्टूडेंट्स द एग्जाम्पल नंबर 3 विच आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड। अब हमारे सामने एग्जाम्पल नंबर 3 है जिसे मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है। आप ध्यान से देखो, अब ये भी जो क्वेश्चन है हमारा इस डायरेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में तो है नहीं कि हम सीधे रूट ले लें और स्क्वायर है तो रूट से बाहर आ जाएगा, लेकिन हमें इसे एडजस्ट करना होगा। तो अब आप देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि ये भी प्लस, इसके आगे भी प्लस, इसके आगे भी प्लस, मीन्स सब प्लस है। मीन्स अब ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह नहीं है, अगर माइनस रहता तो मतलब माइनस वाला फार्मूले पे एडजस्ट होता है। यहाँ सभी प्लस है मतलब ये ऊपर वाले इस फार्मूले पे a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में एडजस्ट किया जाएगा। क्लियर। सो चलिए देखते हैं कैसे एडजस्ट होगा। आप सभी जानते हो 64/9, तो 64 को हम लिख सकते हैं 8 और 9 को हम लिख सकते हैं 3। क्यों? क्योंकि देखो 64 कैसे आता है, 8 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो 64 आता है और 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9। मीन्स 64 को हम 8 और 9 को हम 3, और ये देखो a स्क्वायर है सो a/b और इस पूरे के होल स्क्वायर लिख देंगे। आप वापस से इसे सॉल्व करो, देखो 8 का स्क्वायर मीन्स 64, 3 का स्क्वायर मीन्स 9 हो जाएगा, a का स्क्वायर a हो जाएगा और b का स्क्वायर b, मतलब मीन्स वापस से वही आने लगेगा। क्लियर। प्लस अब आप देखो, अब इसमें आपको a स्क्वायर तो मिल गया, अब पहचानना है कि b स्क्वायर कौन है, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाले टर्म भी होते हैं। तो देखो b स्क्वायर और उसके पहले आप देखिए 2ab मीन्स a के पावर 2 b के पावर 2, और इसमें जो है a और b दोनों के पावर 1 है, मीन्स a का भी पावर 1 है। सो आप यहाँ से इसमें से कैसे पता कि अब b स्क्वायर कौन सा है, क्योंकि a स्क्वायर तो हमने पहचान लिया, अब कौन सा इन दोनों में b स्क्वायर कौन सा है और 2ab वाले टर्म्स कौन से। तो आप देखो जो हमारा a है ये पूरा का पूरा यही a है, और वहाँ देखो a के पावर 1 होता है, तो इसमें जो हमारा a वाला टर्म यही है और a के पावर 1 आपको इसी में दिख रहा है, मीन्स ये हमारा जो है 2ab वाला टर्म है। क्लियर। मीन्स ये b स्क्वायर का टर्म हो गया। हमें ये पहचानने के लिए थोड़ा सोचना था। ये a स्क्वायर तो क्लियर है, अब इन दोनों में से कौन सा b स्क्वायर है, तो इसके लिए देखो 2ab जो a b वाला टर्म होता है उसमें a और b दोनों के पावर 1 होते हैं, तो a का पावर 1 क्योंकि हमारा जो है यही a है और इस
8/3 a/b मीन्स a/b जो है वो हमारा a वाला टर्म है, और a का टर्म जो भी a का टर्म है उसका पावर 1 जहाँ रहता है वही हमारा 2ab होता है, तो a के पावर 1 इसी में है, मीन्स ये वाला जो टर्म है वो हमारा 2ab है। सो इसे हम एडजस्ट करेंगे, 2 a की जगह हमारा क्या है 8/3 a/b, क्लियर। ये 2 ये हमारा a हो गया, और b हमारा क्या है, तो ये 2ab वाला टर्म है, मतलब ये जो 4 है वही हमारा b स्क्वायर है। b स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर, देखो 4 को 2 का स्क्वायर हमने लिख दिया, मीन्स यहाँ से हमें पता चल गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 ये हमारा a हो गया, और ये b 2ab। आप देखो सॉल्व करके भी देखो, इसका स्क्वायर करोगे वापस ये आएगा, इसका स्क्वायर करोगे ये आएगा, इसका स्क्वायर करोगे 2 8 जा 16, 16 2 जा 32/3 a/b आ गया, क्लियर। सो अब हमने इसको फार्मूले पे एडजस्ट कर दिया, ये हमारा क्या बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और जैसे ही हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab दिखता है तो हम उस पूरे की जगह a प्लस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, मीन्स 8/3 a/b प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्लियर। ये हमारा पहले हमने इसे फार्मूले पे एडजस्ट कर दिया। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना था। सो अब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, और आप सभी जानते हो कि स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि अगर रूट के अंदर 2 बार दिखे तो बाहर, तो इसका होल स्क्वायर है मतलब इनका 2 बार मल्टीप्लाई किया गया होगा, तो 2 बार मल्टीप्लाई किया गया होगा मीन्स पेयर बन गया, उसको हम बाहर निकाल देंगे। सो इसका आंसर हो जाएगा 8/3 a/b प्लस 2, क्लियर। दिस इज आवर आंसर। या तो आप रूट हटाओ, रूट का मतलब पावर 1/2 होता है, और 1/2 ये 2 से 2 कैंसिल होगा, 8/3 a/b प्लस 2 के पावर 1 वही आंसर आएगा। ऐसे भी कर सकते हो, क्लियर। आई होप ये एग्जाम्पल भी क्लियर हुआ होगा आपको, नोट कर लीजिए। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हमारे इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन होगा, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। आप देख सकते हो मैंने क्या लिखा हुआ है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये डायरेक्ट तो स्क्वायर के फॉर्म में है नहीं कि सीधे इसका स्क्वायर रूट निकाल दे, तो आप देखो a स्क्वायर सभी पहले यहाँ पर क्या है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, मीन्स नीचे वाला फार्मूला नहीं यूज होगा, ऊपर वाला यूज होगा। अब आप देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, बस इधर उधर किया गया लेकिन सभी उसी फॉर्म में है, मीन्स इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्लियर। a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दिया, और हमें इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। सो स्क्वायर रूट का साइन लगा दिया हमने। अब स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हो गया कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी 2 बार रहा होगा, जब 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो पावर 2 आता है। और स्क्वायर रूट पे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जैसे ही पेयर बना, देखो a प्लस बी 2 बार पेयर बन, 2 बार मिले मीन्स पेयर बना, तो पेयर बनता है तो वो बाहर आ जाते हैं। सो आंसर क्या आ जाएगा, a प्लस बी, क्लियर। या कोई बच्चा यहीं से लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करके करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है, आप देख सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इस रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, क्लियर। अब आपको मैंने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में बताया हुआ कि x के पावर m के होल पावर n होता है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू 1/2। अब ये मल्टीप्लाई का साइन है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी के पावर 1, और 1 लिखने की जरूरत नहीं है, देख सकते हो आप, चाहे वैसे निकाले चाहे इस तरीके से निकाले, दोनों केस में जो है हमारा आंसर सेम आ रहा है, क्लियर। आई होप टाइप 2 के क्वेश्चंस मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाए होंगे और आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। फिर भी अगर आपको इस टाइप में कहीं भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को कमेंट कीजिए, या हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपने डाउट को शेयर कीजिए, या आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं @ पढ़ाई पार्टी के नाम से
मैंने बनाया हुआ है। जो भी डाउट हो आप उन पे शेयर कीजिए। तब तक के लिए फिर हम इसके बाद जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम लोग टाइप 3 जो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के स्क्वायर रूट का लास्ट वीडियो होगा, उसके बाद हम लोग क्यूब रूट की तरफ मूव करेंगे, उसके बारे में सीखेंगे। तब तक के लिए क्वेश्चंस को की प्रैक्टिस करते रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।